फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आयलर विधि, संशोधित आयलर विधि, रुंगे कुट्टा विधि, मिलने शमसन विधि और एडम्स वेसफोर्थ विधि के फॉर्मूले से रिलेटेड देखेंगे। जब ये एग्ज़ाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहले समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, जबकि वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट के लिए मेलनी का प्रोडक्ट सूत्र होगा। तो जो मिलने मैथमेटिशियन थे या जिन्हें मेलनी कहा जाता है ने दो सूत्र, एक प्रोडक्ट सूत्र दिया था और एक मिलने कैरेक्टर सूत्र दिया हुआ था। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, देखते हैं। पहले वाले का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर सही है। वाई फोर इक्वल टू वाई नॉट प्लस 4h अपॉन 3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। सेकेंड है मिलने कैरेक्टर सूत्र होगा समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, जबकि वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट के लिए मिलने कैरेक्टर सूत्र होगा। तो पहले ही ऑप्शन वाई फोर इक्वल टू वाई टू प्लस एच अपॉन 3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4। कैरेक्टर और प्रोडक्ट सूत्र में कंपेयर करें तो वाई फोर के प्लेस पे वाई फोर रहेगा, जहाँ पर वाई नॉट है इनिशियल कंडीशन यहाँ पर, तो मिलने कैरेक्टर में वाई टू है। यहाँ पे फोर प्रोडक्ट सूत्र में 4h अपॉन 3 है, तो यहाँ पर h अपॉन 3 है। यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3 है, और यहाँ पर f2 प्लस 4f3 प्लस f4 है। तो ये प्रोडक्ट सूत्र है और ये मिलनी कैरेक्टर सूत्र है। थर्ड ऑप्शन है चतुर्थ कोटि रुंगा कुट्टे विधि से समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट सहित के लिए प्रथम उप अंतराल के अंत बिंदु पर वाई का मान होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन नंबर सी है। वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। यहाँ पे जो k1 k2 k3 k4 हम यहाँ पे लिख दें, और सबसे स्टार्टिंग नंबर याद नहीं रहता तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 12 21, मतलब k1 का जो कोफिशिएंट है 1, k2 का कोफिशिएंट 2, k3 का कोफिशिएंट 2 और k4 का कोफिशिएंट 1 है। तो हम इसको 12 21 से याद रख सकते हैं और मल्टीप्लाई 1/6। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स, जबकि वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट के हल के लिए मिलने सिम्पसन संशोधक सूत्र होगा। तो मिलने सिम्पसन संशोधक सूत्र जो है वो मिलने का संशोधक सूत्र ही है, बस यहाँ पर इसको लिखने का एक सिंबल चेंज हो जाता है। वहाँ पर हम सिंपल मिलने संशोधक सूत्र में y4 लिखते थे, यहाँ पर मिलने सिम्पसन संशोधक सूत्र वर्ड का जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है हम y4 के ऊपर क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। अब ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो हम सबसे पहले बात करें कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन जो है, मतलब जो है जितने भी टर्म लिखे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक है। सबसे पहले हम बात करें तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो होता है वाई फोर सी इक्वल टू वाई टू प्लस एच अपॉन 3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4p करके होता है। और जो f4p होता है वो मिलने सूत्र का प्रेडिक्टर कहलाता है, जैसे प्रवक्ता कहते हैं, मिलने विधि का प्रवक्ता कहते हैं, पी का मतलब ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हमें दिख रहा है वाई फोर से इक्वल टू वाई टू प्लस एच अपॉन 3 f2 प्लस 4f3 प्लस f, ये जो 5 लिखा हुआ है ये 5 के प्लेस पे यहाँ पे कितना है, 4 है। बाकी ऑप्शन में f4p दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है जो ऑप्शन नंबर सी था उसमें वाई नॉट कर दिया उसने, तो वाई नॉट नहीं आएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा। जो F5 लिखा था मैंने उसे सुधार के जो है F4 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बन चुका है वाई फोर सी इक्वल टू वाई टू प्लस एच अपॉन 3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4p करके बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जब एग्ज़ाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से ट्रिक की फॉर्मेट में याद रखना है और कहाँ पर क्या सिंबल आएगा उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है।
इसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 5 आता है समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, जबकि वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट के हल के लिए एडम्स बेसफोर्थ प्रवक्ता सूत्र होगा, जैसे एडम्स बेसफोर्थ प्रेडिक्टर फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच अपॉन 24 55 एफ नॉट माइनस 59। यहाँ पर भी एक मिस्टेक थी कि एफ वन लिखा था, लेकिन एफ वन के प्लेस में एफ माइनस वन है, तो मैंने रेड पेन से माइनस वन लगाया है, माइनस लगा दिया है वन के सामने, प्लस 37 एफ माइनस टू माइनस 9 एफ माइनस थ्री। ये यहाँ पर इसका जो है सही आंसर होगा। तो इसको आप सुधार लेंगे यहाँ पे, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा और -59 एफ वन लिखा है उसके सामने माइनस लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6 समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, जबकि वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट के हल के लिए एडम्स बेसफोर्थ कैरेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच अपॉन 24 ब्रैकेट में 9 एफ वन प्लस 9 एफ ज़ीरो माइनस 5 एफ माइनस वन प्लस एफ माइनस टू। वन आया, ज़ीरो आया, फिर -1 और -2 आया। अगर हम दोनों जो है एडम्स बेसफोर्थ प्रवक्ता सूत्र और संशोधक सूत्र की कंपेयर करें, तो ये भी y1 से स्टार्ट होता है, मतलब y1 का मतलब प्रथम सन्निकटन y नॉट प्लस एच अपॉन 24 है। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो जो प्रवक्ता सूत्र है वो 5 डिजिट से स्टार्ट होता है और जो एडम्स बेसफोर्थ संशोधक सूत्र है वो 9 से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है प्रारंभिक प्रतिबंध x इक्वल टू एक्स नॉट पर y इक्वल टू वाई नॉट के साथ अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई का n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए संशोधित यूलर सूत्र लिखिए। तो ये पहला ऑप्शन वाई एन प्लस वन वाई नॉट इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके बाद वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस एच अपॉन टू एफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन होता है। तो जो स्टार्टिंग ए वाई एन प्लस वन ज़ीरो जो है ये आयलर विधि से हम निकालते हैं, और सेकेंड वाला वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच अपॉन टू एफ एक्स एन वाई एन प्लस एक्स एन प्लस वाई एन प्लस, ये संशोधित आयलर विधि का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। पिकार्ट विधि से y का nवां सन्निकटन अगर हमें फाइंड करना है तो वाई एन का मतलब है कि सन्निकटन मान इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स वाई एन माइनस वन और डी एक्स। बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आयलर विधि से y का nवां सन्निकटन x इक्वल टू एक्स एन इक्वल एक्स नॉट प्लस एन एच पर बोलता है, तो वाई एन माइनस वन प्लस होता है एच एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है।